नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से। मैं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपकी बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये चैनल उन ज़रूरतमंदों के लिए है जो बिगनर है, जो एस्ट्रो लवर्स है, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। आप हमारे ये वीडियो जो है, ये हमारी अगली जो वीडियो है वो 6वीं वीडियो है। पिछला जो 5 वीडियो को आप अगर देखेंगे तो ये 6वीं वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम आज की क्लास का शुरुआत करते हैं कि कुंडली का जो षष्ठम भाव होता है, 6वां भाव है, उसका विश्लेषण हम कैसे करते हैं। जो कुंडली का जो 6वां भाव होता है उसको हम रोग, रिपु, ऋण के नाम से जानते हैं। आइए नक्षत्रों के आधार पर इस भाव का हम विश्लेषण कैसे करेंगे। अब हमारे जीवन में हमने पिछले जो 4-5 जो कार्मिक साइकिल को हमने उसके जो चरण है उसको हमने कंप्लीट करते, आज हम सबसे महत्वपूर्ण भाव, सबसे स्ट्रगल वाला भाव, जिसको हम रोग वाला भाव कहते हैं, रिपु वाला भाव कहते हैं, ऋण वाला भाव कहते हैं। एक्चुअल में यही भाव जो है वो हमें जीने का एक अनुभव सिखाती है। जब तक हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएंगे, कोई शत्रु नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, तब तक हम अपने जीवन से, अपने उन कटु अनुभवों से हम लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते। तो जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई विपत्ति आता है, कोई संकट आता है, तभी वो हमें हमारे जीवन में एक नई सीख दे के जाता है और उस सीख से कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हैं और अनुभव सीखते हैं। उन्हीं अनुभव को ही हम कहते हैं ज्ञान। तो आइए उसी ज्ञान के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हमारा एजुकेशन हो जाता है, जब हमारे एजुकेशन होने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमको रोजगार के अवसर जो है वो कैसे उपलब्ध हो हमारे जीवन में। तो कुंडली का जो 6वां भाव होता है वो बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारे स्ट्रगल जो है हमारे लाइफ में क्रिएट करता है कि प्रोफेशनली जो है हम कैसे अपने कैरियर को बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारे लाइफ में कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि आज का जो दौर है बिना कंपटीशन के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो भाव होता है वो कंपटीशन का भाव होता है और कंपटीशन को जब तक हम एक अच्छे रूप नहीं दे देते, कंपटीशन को हम फाइट नहीं कर लेते, ठीक है, हम लोगों के भीड़ में पहचाने नहीं जाएंगे। इसलिए हमको हजारों लाखों लोगों के बीच से हट के हमको क्या करना है, काम करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं जब आपको बताऊंगा कि 3 नक्षत्र है, यहाँ पर कौन कौन से वो 3 नक्षत्र है। सबसे पहले है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। जैसे कि मैंने बताया, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र होते हैं। शास्त्रकारों ने इसके 3 चरण को यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। जैसे मैंने कहा कि हस्त नक्षत्र का आशय यही है, हस्त मतलब होता है हाथ, और परमात्मा ने हमको हाथ इसलिए दिए हैं क्योंकि हम हाथ से क्या कर सके, मेहनत कर सके, कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर सके। और दूसरा जो है वो मंगल की चित्र नक्षत्र। तो यहाँ पर मंगल का चित्र नक्षत्र को रखने के पीछे मोटिव यही है कि ये हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हम अपने हाथों से इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, इतनी अच्छी हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आत्मविश्वास का कारक है और मंगल यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति का कारक है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। शास्त्रकारों ने बताया है यहाँ पर मंगल और शनि दोनों को यहाँ पर उन्होंने कारक रखे गए हैं। अब शनि यहाँ पर आ गया है कारक के रूप में, तो शनि कारक के रूप में आने के बाद तो शनि क्या है, हार्ड वर्किंग नेचर बनाता है, जातक को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, जातक को बहुत ज़्यादा मैनर बनाता है अपने प्रोफेशन के प्रति, तो वो अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होता है, आश्वस्त होता है। तो ये जो भाव होता है वो सबसे, अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा भाव है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है, मंगल है, यहाँ पर कारक के रूप में शनि भी है। तो यहाँ पर वो सारा एनर्जी आपको मिलेगा। बस सकते आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कन्या राशि, काल पुरुष की कुंडली का ये क्या है, कन्या राशि है। जो कन्या राशि बुध का मेच्योर राशि होता है, बुध का उच्च राशि होता है, बुध का मूल त्रिकोण राशि होता है, जिसको हम कन्या राशि कहते हैं। और कन्या राशि के जातक के अंदर जो है वो सूर्य का प्रभाव रहता है, चंद्रमा का प्रभाव रहता है और मंगल का प्रभाव।
और कारक के रूप में यहाँ पर मंगल और शनि को शास्त्रकारों ने रखा है। अर्थात जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो गई, दुगनी हो गई। मंगल की यहाँ पर दो एनर्जी मिल रहा है, अर्थात जातक का जो विल पावर है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। हमको कोई भी कंपटीशन एग्जाम को, बड़े कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल को या बहुत बड़े ट्रबल को विन ओवर करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, जो मंगल के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, शनि यहाँ पर शास्त्रकारों ने कारक रखा गया है। तो शनि क्या है, सेवा का कारक है। तो हमारा सेवा करने का जो भाव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हमारा जो प्रोफेशन है हमारे सेवा भावना से बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव के कारक, आत्मविश्वास के कारक, यहाँ पर सूर्य के उत्तर फाल्गुन नक्षत्रों के 3 चरण को भी कंसीडर किया गया है। अर्थात हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि हम कोई भी ट्रबल को, कोई भी मुसीबत को बड़े ही आसानी से, बहुत ही सूझबूझ तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बुध की कन्या राशि है, अर्थात हम बहुत ज़्यादा तर्क लगा करके उस समस्या के समाधान का कोई ना कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेते हैं। और हमारे जीवन में आने वाले संपूर्ण प्रकार के जो प्रतियोगिताएं हैं उन प्रतियोगिताओं में हम सफलता प्राप्त करते हैं और हम अपने प्रोफेशन में एक अच्छे पद में, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पद में हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं। इसके अलावा हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हम अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है मकान बनाने के लिए। तो उस लोन से फिर हम क्या करते हैं, अपने जीवन के जितने भी लग्जरियस और कंफर्ट जोन के संसाधन हैं उसकी हम क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। दूसरा, हमारे लाइफ में जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारे आलोचक होते हैं या कोई हमारे शत्रु होते हैं जो हमें हमारे मार्ग से क्या करते हैं, विचलित करते हैं। वो हमारे मार्ग में जितनी ज़्यादा बाधाएं पैदा करेंगे, यहाँ मंगल की दो एक मंगल कारक के रूप में है, दूसरा चित्रा नक्षत्र के रूप में है, तो वो हमारा विल पावर को उतना ही ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट करते जाएगा और हम कोई बहुत बड़े शत्रु या बहुत बड़े जो ट्रबल है लाइफ में उसको फेस करके जब हम सक्सेस को अचीव करेंगे, तो सक्सेस को अचीव करने के बाद जो हमारे मन में जो आनंद आएगा, जो उस समय सक्सेस को प्राप्त करने की जो खुशी आएगी हमारे मन में, तो वो खुशी वास्तव में उस सक्सेस की जो जर्नी हमने की है उस जर्नी को ये हमें आनंद के रूप में जो है ये प्रदान करेगी। तो जब हम बिना मेहनत किए जब हमको कोई सफलता मिलता उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब हम कोई स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को तपाते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, कोई बड़े पद में पहुंचने के लिए, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन एग्जाम को विन ओवर करने के लिए या कोई शत्रु को दमन करने के लिए जब हम कोई बहुत बड़ा सक्सेस करते हैं, तो उस सक्सेस के बाद जो हमारे अंदर जो आनंद की प्राप्ति होती है, वास्तव में उस आनंद से हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा प्रकाशमय बना करके हम आगे निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति के दिशा में हम प्रगति करते हैं। तो इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कहीं अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो तो ज़रूर हमें बताइए, ज़रूर शेयर करिए और इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।